अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक रहे थे और मैं यहीं से स्टार्टअप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि टू फेयर डाई आर टॉस्ड वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द पिप्स ऑन द अपर फेस ऑफ टू डाई इक्वल्स 8। अब मैं आपको ना ये आसानी इसमें समझाता हूँ कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। तो बड़ी इजी एग्जांपल है। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि दो डाई को आपने रोल किया, यानी कि दो लूडो के छिक्के थे, आपने उनको ना रोल किया, तो क्या सैम्पल स्पेस बनेगा। तो मैंने आपको पहले भी एक चीज़ समझाई थी कि आपने यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाना पहले सीखना है कि सैम्पल स्पेस क्या, किस तरह से आपने इसका कंस्ट्रक्ट करना है। फिर अगला वो क्या कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, किसी ना किसी इवेंट की होती है, और इवेंट क्या होता है, जो सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है, और वो चीज़ जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जिसके होने के चांसेस या जिसके ना होने के चांसेस बेसिकली निकालने हो, वो बेसिकली इवेंट होता है। तो यहाँ पे वो कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द पाइप्स ऑन द अपर फेस ऑफ टू डाई इक्वल टू 8, यानी कि आपके पास 8 आने के, यानी कि डॉट्स के 8 आने के चांसेस क्या हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका सैम्पल स्पेस देख लेते हैं कि इसके सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट्स आएंगे, इसके इवेंट में कितने पॉइंट आएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको अपना वाइट बोर्ड शो करता हूँ। देखिए ये मेरे पास सैम्पल स्पेस बन गया 2 डाई का। जब मेरे पास एक डाई को रोल करते हैं तो आपके पास सैम्पल स्पेस जो बनता है वो बनता है या तो 1 2 3 4 5 6। अब जब 2 डाई को रोल करेंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ले लेते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, वो आप जानते हैं कैसे लेते हैं। 1 को ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, एंड अप टू सोन। अगर आप ये पूरा देखें आपके पास क्या बन गया, 1 को आपने 1 टू ले 1 टू 6 के साथ ऑर्डर पेयर बना लिया। इसी तरीके से 2 को भी लेके 6 तक ऑर्डर पेयर बना लेंगे। यहाँ पे एक कम आ रहा है, इसे हम 2,2 मिस हो गया मेरे से, तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला। तो आप ये 6 तक तमाम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, जो कि आपके पास क्या बनते हैं, 36 बनते हैं। तो इसका मतलब ये कि आपके पास नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स जो हैं वो कितने आ गए, 36 आ गए। ठीक है। अब इवेंट, वापस मैं बुक की तरफ जाऊंगा। वो कहता है कि इवेंट आपके पास क्या है कि इन तमाम डॉट्स का जो सम करो वो इक्वल टू 8 के बराबर आना चाहिए। तो इन ऑर्डर पेयर में से स्टूडेंट आपने वो तमाम पेयर्स को इकट्ठा करना है, तमाम ऑर्डर पेयर्स को इकट्ठा करना है जिनका सम जो है वो आपके पास क्या बन रहा हो, 8 बन रहा हो। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे अपना पॉइंटर का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको चीज़ मैं बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो अगर देखें आप 2 और 6 का सम करते हैं 8 बनता है, 5 और 3 का सम करते हैं 8 बनता है, 4 और 4 का सम करते हैं 8 बनता है, 5 और 3 का सम करते हैं 8 बनता है, 6 और 2 का सम करते हैं तो आपके पास 8 बनता है। तो आपके पास बच्चे सैम्पल पॉइंट ऑफ इवेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। नंबर 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो बच्चे एन ऑफ ई आपके पास आ गया 5 और एन ऑफ एस कितना आ गया, 36। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये देखें, ये आपकी बुक में उन्होंने 5 और 36 दिया हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो कहता है अ 5 कार्ड हैंड इज़ डेल्ट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड 52 कार्ड्स ऑफ प्लेइंग। 52 कार्ड्स हैं एक डब्बी में, उसमें से 5 कार्ड को सिलेक्ट किया गया है। वो कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 5 कार्ड ऑफ द सेम सूट। क्या आपने ये बताना है कि ये आपके पास जो 5 कार्ड हैं वो क्या हैं, सेम सूट्स में से, मतलब एक ही कैटेगरी